जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस चैप्टर सेकंड क्लास 11th का। उसका नेक्स्ट टॉपिक जॉइंट हिंदू बिजनेस फैमिली। इसमें क्या होता है कि जैसे फैमिली है, जॉइंट हिंदू फैमिली तो सभी को पता होगी, जिसके घर में सब एक साथ रहते हैं, दादा दादी सब। तो वो फैमिली अगर कोई बिज़नेस करती है तो उस बिज़नेस को कहा जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिज़नेस होता है किसके एक्ट के द्वारा खोल सकते हो? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा आप बिज़नेस को क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। तो हिंदू सक्सेशन के द्वारा आप बिज़नेस को क्या कर सकते हो? ओपन। अब इसमें क्या होता है कि एक वर्ड आता है कर्ता। कर्ता क्या होता है कि हेड ऑफ़ द फैमिली, जो भी हेड होगा, जैसे दादा हेड हैं या फिर ताऊ जी हेड हैं, कोई भी हेड है, जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता ऑफ द फैमिली। बाकी के सारे क्या हो जाते हैं? को पार्टनर, मतलब को पार्टनर्स हो जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो को पैरेंशियर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ आपका ये होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मेल की ज़रूरत होती है। कितने की ज़रूरत होती है? 2 मेल की, प्रेजेंस ऑफ 2 मेल। और इनकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब पूर्वजनों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दादा दादा परदादा उन सब की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाते हैं इसके फीचर्स ऑफ बिजनेस पे। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? इसके फीचर्स होते हैं, अगर फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन किसके द्वारा कर सकते हैं? हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा। आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट में, और आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। दूसरा इसमें आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी, कर्ता की लायबिलिटी क्या होती है इसमें? अनलिमिटेड। बाकी क्या होती है? लिमिटेड। मतलब को पेरेंट्स जितने भी हैं, जैसे कि चाचा ताऊ आपके जो भी हैं, तो वो सारे आपके को पेरेंट्स हैं। इनकी लायबिलिटी क्या होगी? आपकी क्या हो रहती है कि जैसे कि आपको इस पिक्चर में दे रखा है, ये हेड ऑफ़ द फैमिली है, इनका नाम दे देते हैं हम दादाजी। ठीक है, ये बड़ा बेटा जिसको रामू बोल दो, ये श्याम है, ये घनश्याम है, ये इन दोनों की क्या है? वाइफ है। तो अब इसमें ये कर्ता, हेड ऑफ़ द फैमिली कौन हो गया? कर्ता। कर्ता दादा जो हैं। ठीक है, तो कर्ता की अनलिमिटेड होगी, मतलब अगर कर्ता के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी ना, वो क्या की जाती हैं? सील की जा सकती हैं, अगर लोन रीपे नहीं है। बट अगर घनश्याम राम श्याम के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो उसको आप सील नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। तो ये होता है। दूसरा कंट्रोल। कंट्रोल इसको कौन कर सकता है? हेड ऑफ़ द फैमिली, कर्ता। कर्ता ही कंट्रोल कर सकता है, कर्ता के अलावा इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। नेक्स्ट कंटिन्यूटी। अगर इसकी डेथ हो जाती है आपके दादाजी की, तो इसका जो बेटा है राम, पहला राम क्या कर सकता है? टेक ओवर करेगा। तो पहला बड़ा ही बेटा ले सकता है, ये नहीं कि छोटा बेटा ले लेगा। हमेशा एल्डर, मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली उसका नया पोजीशन ले सकता है, तो वो कंटिन्यूटी में आ जाएगा। और दूसरा इसमें आपके पास आता है कि माइनर। अब देखो, जैसे कि इनका बेटा हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपका ये माइनर बेटा दिया है, तो माइनर भी क्या हो सकता है? पार्टनर हो सकता है इन जॉइंट हिंदू फैमिली। पैदा होते ही उसको जॉइंट हिंदू फैमिली का वो मेंबर बन जाता है, जिस दिन से पैदा हुआ उसी दिन से। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ़ मेंबर। तो यहाँ पे ना कोई भी लिमिट नहीं है कि नंबर की आपकी कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे नो लिमिट है। मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इसका ज़रूरी नहीं है कि आप करवाओ, बिना करवाए भी चल सकता है कि आपका 100% रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में करवाओ, इट्स ओके। नहीं भी करवाते तो भी इट्स ओके। तो आपका जो परम्परा जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई बिज़नेस चल रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। जय श्री राधे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट ऑन पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।